नमः संस्कृताय संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपको रुचिरा पुस्तक भाग 3 कक्षा 8 का पाठ 5 कंटकेनेव कंटकम इस पाठ का अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 1 है एक पदेन उत्तरत। एक पद में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। व्याधस्य नाम किम आसीत। हमने पाठ में पढ़ा था व्याधस्य का मतलब क्या, शिकारी का। शिकारी का नाम क्या था, तो क्या नाम था शिकारी का, चंचलः। चंचल नाम का एक शिकारी था। दूसरा जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ पर देखा था, तो उत्तर क्या था, वने, यानी जंगल में। जब वो आया दूसरे दिन तो उसने जंगल में देखा, तो उत्तर हो गया इसका वने। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। किसके लिए कुछ भी जो कार्य वो करता है वह बुरा नहीं होता, अकार्य नहीं होता। तो वो किसके लिए होता है, क्षुधार्ताय, यानी भूखा व्यक्ति यदि कोई पाप करता है, कोई गलत कार्य करता है तो वो पाप नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का निलीना आसीत। यानी बद्री गुल्माना माने बेर की झाड़ियों के पीछे, का माने कौन, निलीना माने छुपी हुई, आसित माने थी। यानी कि बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी। उत्तर क्या होगा बच्चों, लोमशिका। लोमशिका का मतलब लोमड़ी। अंतिम प्रश्न है इसका एक पदेन उत्तर का। सर्वः किम समीहते। सभी लोग किसकी इच्छा करते हैं, सभी लोग कैसे होते हैं। तो उत्तर क्या है, स्वार्थम, यानी सभी लोग स्वार्थ की कामना करते हैं, सभी लोग स्वार्थ की इच्छा करते हैं। इसके बाद एक और इसका प्रश्न है निस्सहायो व्याघ्रः किम अयाचत। यानी कि जब निस्सहाय हो गया, जो बाघ था निस्सहाय हो गया तो उसने क्या याचना की, उसने प्राण भिक्षाम, यानी अपने प्राणों को बचाने की याचना की कि मेरे प्राण किसी भी तरीके से बच जाएं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरत। प्रश्न नंबर 1 है चंचलेन बने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया। इसका उत्तर हो जाएगा चंचलेन बने जालम विस्तारितम। चंचल ने जंगल में जाल को फैलाया। प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 है व्याघ्रस्य पिपाशा कथम शांता अभवत। यानी बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसमें है व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत। यानी कि जो बाघ था उसकी प्यास जल पीकर शांत हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत। यानी जब बाघ ने जल पी लिया उसके बाद उसने क्या कहा। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत। जल पीकर बाघ ने कहा, क्या कहा, सांप्रतम अहम बुभुक्षितः अस्मि। इस समय मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं इस समय तुम्हें खाऊंगा। ये कहा किसने, बाघ ने। किससे कहा, शिकारी से। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। ख घ चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल ने मातृस्वसा माने मौसी, इति काम यानी ऐसा कहकर, काम माने किसको, संबोधितवान माने संबोधित किया। किसको संबोधित किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों चंचलः मातृस्वसा। चंचल ने मौसी इति माने ऐसा कहकर लोमशिकाम संबोधितवान यानी लोमड़ी मौसी को संबोधित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधम किम अकरोत। जाल में दोबारा बंद होने पर बाघ को, यानी दोबारा बंधा हुआ देखकर व्याध ने किम अकरोत क्या किया। व्याघ ने क्या किया, चलिए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका जो उत्तर है वो होगा जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। यानी जाल में दोबारा से बाघ को बंधा हुआ देखकर जो शिकारी था वह प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया।
प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखितानि वाक्यानि कह का या कम का प्रतिकथयत। यानी नीचे लिखे वाक्यों को देखिएगा कौन किससे कह रहा है। कह माने कौन कह रहा है और काम माने किसके प्रति कह रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। एक उन्होंने उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या दिया है, यथा माने जैसे, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये किसने कहा था, कौन कह रहा था, ये व्याघ ने कहा था, यानी बाघ ने कहा था। और किससे कहा था, व्याधम माने शिकारी को कहा था। ठीक है। अब देखिए वहां दूसरा दिया है कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो। यह किसने कहा था, हमने कहानी पढ़ी थी तो कहानी में क्या आया था, ये जो कहा था व्याघ्र ने कहा था, यानी बाघ जो बंधा हुआ था जाल में, उसने कहा था कि आपका कल्याण हो, आप मुझे खोल देना, मैं आपको नहीं खाऊंगा, है ना। और किसको कहा था, व्याधम माने शिकारी को। अगला है जनाह मई स्नानम कुर्वंती। जना माने लोग, मई माने मुझ में, स्नानम माने नहाते, कुर्वंती माने नहाया करते हैं। लोग मुझ में नहाते हैं, मुझ में नहाया करते हैं। ये किसने कहा था, नदी जल से जब वो पूछने गया था तो नदी जलम ने कहा था। और किससे कहा था, शिकारी से कहा था। शिकारी को बताया था कि भाई लोग मुझ में आते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और बाद में मुझे ही गंदा करके चले जाते हैं, सभी लोग स्वार्थी होते हैं। अगला दिया गया है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने आपके लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, और आपने मुझसे झूठ कहा। तो इसका उत्तर क्या है, ये किसने कहा था, ये शिकारी ने उससे कहा था कि मैं आपके लिए जल लेके आया था और आपको जल पिलाया और आप मुझसे अब झूठ करे, आप मुझे खाना चाहते हो। तो व्याध ने कहा था। और किससे कहा था, व्याघ को, बाघ को, व्याघ्र माने बाघ को, बाघ को ये बात कही गई थी। अगला है यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यानी जहां कहीं भी मुझे काट देते हैं, मुझे काट डालते हैं, कहीं मेरे पत्ते तोड़ लेते हैं, कहीं मेरी छाल तोड़ लेते हैं, कहीं कुछ भी, और जहां कहीं भी मुझे समय मिलता है मुझे काट डालते हैं। तो ये किसने कहा था, वृक्ष ने कहा था। किसको कहा था, शिकारी को। व्याधम माने शिकारी। अगला है संप्रतिम पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, यानी इस समय मुझे पुनः पुनः कूद कर दिखाओ। यानी जब लोमड़ी मौसी मिली थी और लोमड़ी मौसी को सारी कहानी जो सुना दी थी उसने, शिकारी ने, तो उसने जब बोली ठीक है मैं चलती हूँ, और वो उसके साथ गई थी और उसने उससे कहा था बाघ से कि इस समय मुझे दोबारा कूद कूद कर दिखाओ। तो किसने कहा, लोमशिका ने। किसको कहा था, शिकारी को कहा था। अगला है प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो रेखांकित पद हैं उनको देख करके प्रश्न निर्माण करना है। का नंबर पे लिखा है व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निसारयत, यानी शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। अब प्रश्न हमें करना है तो हम क्या कहेंगे, शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला। तो जालात की जगह हमारा जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो कस्मात आ जाएगा। ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाने का ध्यान रखा करें बच्चों आप लोग। दूसरा प्रश्न है चंचलः वृक्षम उपगम्य अपरक्षत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। तो चंचल ने किसके पास जाकर पूछा, किसको पूछा, तो वृक्षम की जगह उत्तर क्या आ जाएगा, कम। कम दोनों तरीके से लिखा जाता है, ऊपर अनुस्वार रख के भी कम लिख सकते हैं आप, और माँ बना के उसको हलंत लगा के भी कम लिख सकते हैं। दोनों ही प्रकार का तरीका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याघ्र लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत, यानी कि व्याघ्र, जो यहाँ पे व्याघ्र लिखा है यहाँ व्याध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्याध, यानी शिकारी ने सुनाई थी ना कहानी, तो यहाँ व्याध, यानी कि शिकारी ने लोमड़ी को अपनी सारी कथा सुना दी। अब प्रश्न है कि शिकारी ने किसको अपनी सारी कथा सुना दी, किसके लिए अपनी पूरी कथा सुना दी, तो उत्तर क्या आ जाएगा, लोमशिकायै की जगह कस्यई। ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए यहाँ कस्यई आया, अगर पुल्लिंग शब्द होता है तो यहाँ कस्मई आ जाता है चतुर्थी विभक्ति में। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, 4 देखते हैं, घ मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मनुष्य वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। अब हमें प्रश्न निर्माण करना है, हम पूछेंगे मनुष्य किसकी छाया में विश्राम करते हैं, तो उत्तर केशाम, केशाम माने किसकी, तो वृक्षाणाम की जगह क्या आ जाएगा, केशाम। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पिपाशाम शमयत, यानी कि बाघ की जो प्यास थी, नद्या जले, नदी के जल के द्वारा, व्याधस्य माने शिकारी ने जो है उसकी प्यास को शांत किया था। तो किसकी प्यास को शांत किया था, यानी जो जल था वो किसके जल से बाघ की प्यास शांत हुई थी। ठीक है। किसका पानी पीकर जो बाघ था वो उसकी प्यास बुझ गई थी, तो उत्तर क्या आ जाएगा, नद्या, यहाँ लिखा हुआ है नदी का जल, तो हमें यहाँ क्या करना है, स्त्रीलिंग शब्द है नदी,
तो यहाँ पे कस्यः षष्ठी विभक्ति का एक वचन आ जाएगा। कस्य, किसका जल, किसके जल से जो बाघ था उसकी प्यास शांत हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूरयत। यहाँ पे देखिएगा मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं आपकी आसानी के लिए। वृद्धः कृतवान अकस्मात दृष्ट्वा मोचयितुम साट्ठहासम क्षुद्रः तर्हि स्वकीयैः कर्तनम। ठीक है, एक कहानी है और ये क्लू बॉक्स है हमारा। हमें इसमें से कहानी में से क्या करना है, सही सही शब्दों को छांटकर कहानी में लिखना है। तो आइए देखते हैं कहानी। हमने इसमें भर के रख दिया है आपके लिए आसानी के लिए। एकस्मिन बने एकः, यानी एक जंगल में एक वृद्ध व्याघ्र आसीत। वृद्ध माने बूढ़ा, ये नंबर 1 यहाँ ले लिया। बूढ़ा बाघ रहता था। सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धा अवत। वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में बंद हो गया। ठीक है, बंध गया। सह बहु प्रयासम कृतवान, उसने बहुत अधिक प्रयास किया। किंतु जालात मुक्ता न अवत, लेकिन जाल से वह आजाद नहीं हो सका, जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात माने अचानक से। तत्र एकः मूषिकः समागच्छत, वहां पर, तत्र माने वहां पर, एक मूषिका माने चूहा, वहां पर एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, बंधे हुए बाघ को देखकर, सह तम अवदत, उसने बाघ से कहा, ओहो अरे भवान जालम बद्धा, आप जाल में बंद हो गए। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं आपको छुड़ाने की इच्छा करता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको छुड़ाऊं। तत्श्रुत्वा माने उसकी बात सुनकर, व्याघ्र माने जो बाघ था वो साट्ठहासम माने अट्टहास, जोर से हंसा। जोर से हंसते हुए अवदत माने उसने कहा, क्या कहा उसने कहा अरे अरे तुम माने तुम, अरे तुम क्षुद्र जीवा माने छोटे जीव होकर, मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे। तर्हि माने तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषिका माने चूहे ने, स्वकीय लघुदंतई, अपने छोटे छोटे दांतों के द्वारा, तत्जाल से, उस जाल को, कर्तनम माने काट करके, कृत्वा माने करके, काट करके, तम व्याघ्रम बहिकृतवान, उस बाघ को बाहर निकाल दिया। यानी कभी भी इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। देखिए ये जाल है फैला हुआ और इसमें ये बाघ बंधा हुआ है और ये चूहा ने देखो अपने दांतों से काट के इसको जाल से इसको बाहर निकाल दिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है बच्चों। यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि जैसा आपको निर्देश दिया जाए आप उसी के अनुसार इस प्रश्न के उत्तर देंगे। तो देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया है, क्या निर्देश दिया गया है। पहला दिया गया है, सह लोमशिकायै सर्वाम कथाम निवेदयत। सह माने उसने, लोमशिकायै माने लोमड़ी से, सर्वाम माने सभी, कथाम माने कथा, निवेदित माने बताई, सभी कहानी कह दी, सभी कहानी सुना दी। अस्मिन वाक्ये विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। विशेषण पद क्या होता है, यानी कि जो किसी की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। अब यहाँ कह रहे सारी कथा, कथा कैसी, सारी, सारी कथा सुना दी, तो कथा कैसी थी, सारी, यानी अधूरी कथा, कहानी नहीं सुनाई। तो यहाँ पे सर्वाम जो है वो क्या हो जाएगा, विशेषण पद, किसका, कथा का। ठीक है। अगला दिया गया है, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने आपके लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, अत्र माने यहाँ पर, अहम जो इति पद था, जो ये लिखा ना अहम, अहम पद सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया। तो ये जो अहम यहाँ पे ये चीज बोल रहा था वो कौन बोल रहा था, वो बोल रहा था चंचल नाम का शिकारी, है ना। तो ये जो अहम शब्द है वो कस्मै किसके लिए प्रयुक्त हुआ, चंचलाय माने चंचल के लिए। ठीक है, आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। ग सर्व स्वार्थम समीहते, यानी सभी लोग स्वार्थ की इच्छा करते हैं, सभी लोग स्वार्थ की कामना करते हैं। अस्मिन वाक्य माने इस वाक्य में, कर्तृपद किम, कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता, कारक यानी सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा कि सभी लोग स्वार्थ की इच्छा करते हैं, इच्छा करते हैं हमारी क्रिया हो जाती है, और कर्ता कौन होगा, सब, यानी सभी लोग। तो हमारा जो कर्तृपद आ जाएगा वो आ जाएगा सर्वः। अगला प्रश्न देखते हैं। काम वार्ताम माम अपि विज्ञाय, सॉरी ये वाला था, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर, कथयति माने कहती है, कौन, लोमड़ी कहती थी ना, तो वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती, क्या कहती, वाक्यात माने इस वाक्य में, एकम अव्यय पदम चित्वा माने एक जो है वो अव्यय पद छांट करके क्या करना है, यहाँ पे दिया गया लिखत माने लिखो। तो इसमें अव्यय पद जो है वो यही है, सहसा यानी अचानक,
ठीक है, ये हमारा अव्यय पद है। अगला है जो प्रश्न हमारा वो दिया गया है का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। अब देखिए क्रियापद मैंने यहाँ पे रेखांकित कर दिया, क्रियापद है इसका विज्ञापय। विज्ञापय माने मुझे भी बताओ, मुझे भी जानकारी दो। ठीक है, जानकारी देने का काम वो हमारा क्रियापद हो जाता है। आगे लिखा हुआ है क्रियापदस्य, यानी कि क्रियापद का पद परिचयम लिखत। पद परिचय बताइए कि कौन सी, पद परिचय में क्या होता है, प्रत्येक शब्द का जो है वो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, कौन सी धातु है, कौन सी प्रत्यय है, कौन सी लकार है, कौन सा वचन है, ये सारी जानकारी। तो देखिए यहाँ विज्ञापय शब्द है, इसमें वी उपसर्ग आ रही है, और मूल धातु क्या है, ज्ञा धातु यानी जानना, तो इसका पद परिचय में हो जाएगा वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 7वें का अ, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखिए उदाहरण उन्होंने क्या दिया, यथा माने जैसे, एक वचन द्विवचन बहुवचन दिए गए हैं। मातृ शब्द है, ऋकारांत शब्द है, प्रथमा विभक्ति दी गई है, माता मातरौ मातरः, प्रथमा विभक्ति में ये बनता है। दूसरा इन्होंने दिया स्वस्त्री, स्वस्त्री का अर्थ होता है बच्चों बहन। ठीक है, इसका प्रथमा विभक्ति जब हम बनाएंगे तो ये भी ऋकारांत शब्द है, तो क्या बन जाएगा, माता की जगह यहाँ स्वसा, मातरौ की जगह स्वसारौ और मातरः की जगह स्वसारः। प्रथमा विभक्ति में हमने ये बना लिया। अगला दिया है मातृ शब्द की तृतीय विभक्ति, मात्रा मातृभ्याम मातृभ्यः, तो इसका हमें जब स्वस्त्री का बनाना है तृतीय विभक्ति में तो क्या बन जाएगा, स्वस्त्रा स्वस्त्रिभ्याम स्वस्त्रिभ्यः, वही दिया तृतीय विभक्ति के अनुसार और हमें वही उसका लिखना था। ठीक है, अगला शब्द दिया गया, अब इन्होंने क्या कर दिया, अगले शब्द में दे दिया स्वस्त्री का। तो ये भी ऋकारांत, एक जैसे शब्द रूप चलते हैं संस्कृत में, एक अगर आपको ऋकारांत याद है तो उस तरीके से आप अन्य ऋकारांत भी बना सकते हैं। यहाँ दिया गया स्वस्त्री जो है ऋकारांत सप्तमी विभक्ति का रूप दे दिया गया, क्या दिया, स्वसरी स्वस्त्रोह स्वस्त्रिषु। अब हमें मातृ शब्द का सप्तमी बनाना है, तो यहाँ स्वसरी बना था स्वस्त्री का, तो माता का बन जाएगा मातरी, मातरी, स्वस्त्रोह की जगह मात्रोह, स्वस्त्रिषु की जगह मातृषु। ठीक है, अगला शब्द दिया गया स्वस्त्री का लिखना है, कौन सी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में, स्वसुह स्वस्त्रोह स्वस्त्रीणाम। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, स्वस्त्रीणाम, यहाँ दो ऋषि की मात्राएं लगी हुई हैं। ठीक है, दो बार ये घुमा हुआ है, ध्यान देना इस चीज के लिए, नहीं तो यहाँ गड़बड़ी बच्चे कर देते हैं और आगे नंबर कट जाते हैं। मातृ शब्द का षष्ठी में बनाना था, स्वसुह की जगह क्या हो जाएगा, मातृका मातुः, स्वस्त्रोह की जगह मात्रोह और स्वस्त्रीणाम की जगह मातृणाम। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 7 का जो आ है हमारा वो क्या है, देखते हैं। धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय जो है वो लिखनी है। पदानी, पद दिया गया है, धातु दी गई है और प्रत्यय दी गई है। गंतुम शब्द है, यहाँ यथा उदाहरण दे रहे हैं, गंतुम शब्द है, इसमें मूल धातु क्या है, गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ऐसे ही अगला शब्द दे दिया इन्होंने दृष्टुम, दृष्टुम में क्या है, दृश धातु है, दृश का मतलब देखना, और तुमुन प्रत्यय है, दृष्टुम माने देखने के लिए। अगला शब्द दिया गया करणीयम, करणीयम में मूल धातु क्या है, क्री धातु है, कौन सी धातु है, क्री, क्री का मतलब है करना, और अनियर प्रत्यय है, तो अनियर प्रत्यय में अनिय शेष रह जाता है, तो करणीयम नपुंसक लिंग में ये बनता है, तो अनुस्मा भी आ जाता है और हलंत भी आ जाती है। अगला शब्द है बच्चों पातुम, पातुम में मूल धातु है पा, जिसका अर्थ है पीना, और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय में ना हट जाता है और उन हट जाता है, यानी ऊ की मात्रा और ना हट जाता है, केवल तुम शेष रहता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है, पातुम यानी पीने के लिए। अगला शब्द दिया गया है खादितुम, खादितुम में मूल धातु है खाद, जिसका अर्थ है खाना, और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय में उन हट जाएगा तो खादितुम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर अगली और अंतिम ही है शायद, कृत्वा शब्द दिया गया है, क्री धातु है और कित्वा प्रत्यय है, आधा क आधा ता व और आ की मात्रा, कित्वा प्रत्यय, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, और तो इसी के साथ आपका ये जो पाठ था कंटकेनैव कंटकम, उसका पूरा अभ्यास कार्य कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। बच्चों अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।